ये मन को मैला करते हैं, ये आपके पूरे जीवन को अव्यवस्थित कर देते हैं। लक्ष्मी केवल ठाकुर जी की है, इसलिए भगवान ने रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया, लक्ष्मी को अपनाया। भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। ठाकुर जी का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती के साथ हुआ। कैसे हुआ? द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास एक मणि थी, जिस मणि का नाम था सिमंतक मणि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये उपाख्यान मैं लगभग कथाओं में सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि इस उपाख्यान को वरदान है कि इस उपाख्यान को सुनने के बाद सुनने वाले और कहने वालों को कभी जीवन में कलंकित नहीं होना पड़ता। इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। सिमंतक मणि थी सत्राजित राजा के पास। इस मणि का भाव यह था कि इस मणि की रोज 6-7 घंटे पूजा करो तो ये मणि आपको हजारों किलो सोना देती थी रोज। भगवान को जब ये बात पता चली तो ठाकुर जी ने केवल एक सहज भाव में जाकर के सत्राजित से कहा, तुम अकेले व्यक्ति इतने सारे धन का क्या करोगे? ये सिमंतक मणि हजारों किलो सोना देती है, अकेले व्यक्ति इतने सोने का क्या करोगे? भाई जितना सोना ये हर दिन देती है ना, तुम पूरे जीवन में नहीं भोग सकते इतना। तो सत्राजित ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसी वस्तु को तो द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो, इससे जितना धन होगा हम द्वारिका का विकास करेंगे। और रही बात ये मणि तुम्हारी है, तो तुमको कितनी जरूरत रहती है हर महीने हर साल, हमको बता दो, हम उतना तुमको दे देंगे। अब तुम भरते ही तो जा रहे हो, इसका कुछ लाभ तो है नहीं। सत्राजित बोला, मैं तकिया बना के सोऊं, मैं गद्दा बना के सोऊं, मैं सोने की चटनी खाऊं, मैं सोने की रोटी बनाऊं, मेरा है, मैं रखूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। ठाकुर जी बोले, समझाना हमारा फर्ज था, ना मानना तुम्हारा धर्म है, कोई बात नहीं। ठाकुर जी वहां से चले गए। सत्राजित ने मणि नहीं दी भगवान को। अगले दिन ही क्या हुआ कि सत्राजित का छोटा भाई था प्रसेन, वो प्रसेन मणि पहन करके नगर में घूम करके सबको दिखा रहा था कि देखो मेरे पास मणि है। और मणि पहन के घूमता घूमता जंगल की ओर गया तो एक भालू ने प्रसेन को मार दिया। मणि लेकर के, पहले शेर ने मारा तो शेर लेके चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, भालू शेर से लेके चला गया। 3 दिन तक जब प्रसेन लौट करके नहीं आया तो सबने भगवान के ऊपर आक्षेप लगा दिया कि ठाकुर जी इस मणि को मांगने गए थे, सत्राजित ने देने से मना कर दी, इसलिए प्रसेन को बंदी बना करके भगवान ने मणि चुरा ली है। इसी को कहते हैं कलंक। एक पहेली कहते हैं, जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काग से कारी। इसका उत्तर कहते हैं, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काग से कारी। कलंक बहुत बुरा होता है। कलंक का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन सारे सबूत और सब कुछ आपको ही आक्षेप लगा करके पूरा दोष आप पर मढ़ रहे हैं, इसको कलंक कहते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने पर जन्म से मृत्यु तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार आपको कलंक ना लगे। चाहे 4 दीवारी में 2 लोगों के बीच में ही बात हो, चाहे पत्नी ही लगावे, चाहे पति ही लगावे, चाहे बच्चों के मन में ही आ जाए, चाहे माता पिता ही सोच लें, लेकिन लगेगा जरूर। इतना आपको संभल के रहना है कि बस वो बड़े रूप में ना लगे, लेकिन लगता जरूर है।
जैसे बंधुओं, जन्म लेने के बाद में कुछ इंजेक्शंस लगते हैं ना बच्चों को, वो जरूरी होते हैं। ऐसे जीवन में कुछ कुछ गिरावटें, कुछ कुछ ठोकरें जरूरी हैं। मानव को वो नहीं लगती है ना, तो वो मानव जी नहीं पाता आगे। इसलिए कुछ कुछ चीजें होना जरूरी है। लेकिन ये ठाकुर जी का निधान है, ठाकुर जी का विधान है। किसी को तो 30 साल की उम्र में ही सब भोगवा दिया, और किसी को जाकर के 70-80 साल में जाकर के चीजें भोगनी पड़ती हैं। पर आता जरूर है। ये कुछ ब्रेकर्स हैं हमारी लाइफ के, वो आएंगे जरूर। बस अपनी गाड़ी के ब्रेक आप कंट्रोल रखना, ठीक रखना। कहीं ऐसे ना हो कि ब्रेकर आए और ब्रेक लगे ही नहीं और उछल गए महाराज जोर से। और ये ब्रेकर्स क्या हैं? संयम, अपनी इंद्रियों पर, अपने विचारों पर, अपनी बुद्धियों पर। ये कथा जो है ना, एक प्रकार का सर्विस, जैसे गाड़ी की सर्विस होती है ना, ऐसे ही मानवों की सर्विस सेंटर है कथा। 7 दिन के लिए खंडवा में लगी, अब 1 तारीख से बागेश्वर धाम में लगेगी, फिर 7 को वहां पूरी होके 10 तारीख से विदिशा में लगेगी, 16 को वहां पूरी होगी। तो फिर जहां जहां ये कथा रूपी सर्विस सेंटर लगता है, वहां वहां की गाड़ी रूपी मानव आते हैं, उनकी सर्विस की जाती है मंच से। किसी का कोई पाया खराब होता है, किसी का कोई नट बोल्ट ढीला होता है, वो सब यहां से कसे जाते हैं, जिसका जैसा कस जाए। पर इसका पूर्ण कारण क्या है सर्विस का? ताकि आपके वेग जो हैं, रोड पर जब आप चलो, जीवन में जब आप चलो, तो जो ब्रेकर्स आए वहां कहीं आप डिसबैलेंस ना हो जाओ, उसके लिए। तो कलंक, ये कुछ गलत ना करने पर लगा हुआ आरोप होता है आपके ऊपर। भगवान के ऊपर आरोप लग गया। ठाकुर जी पहले तो मुस्कुराए, बोले कोई बात नहीं भैया, हमने किया तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, कलंक लग गया तो स्वीकार है। भगवान ने अपनी सेना को बुलाया, बोले भैया कलंक लगा है, ढूंढने चलो मणि कहां है। ठाकुर जी ढूंढते ढूंढते वन में गए। वन में जाकर के देखा तो प्रसेन मरा पड़ा था। प्रसेन के पास मणि नहीं थी, वहां शेर के पंजों के निशान थे। पीछे गए तो आगे जाकर के देखा शेर भी मरा पड़ा था। शेर के पास में रीछ के पैरों के निशान थे। उसके पीछे पीछे गए तो एक गुफा में वो जा रहे थे। ठाकुर जी ने सेना को बाहर रोका, स्वयं गुफा में चले गए। भीतर जाकर के देखा तो थोड़ी अंदर एक चमक रही थी वस्तु, वही वो मणि थी। मणि को जैसे ठाकुर जी ने उठाया, विशाल एक रीछ ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। 18 दिन तक ठाकुर जी उससे युद्ध करते रहे। 18 दिन बाद जब नस नस ढीली हो गई रीछ की, चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा, प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे मत मारिए, मैं आपका प्रिय सखा हूं, मेरा नाम जामवंत है। जामवंत का नाम सुनते ही भगवान का क्रोध शांत हो गया। अपने हृदय से लगाया, बोले जामवंत जी आप यहां क्या कर रहे हो? बोले ठाकुर जी मैं चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं। कलयुग में भी हैं जामवंत जी, सप्त चिरंजीवी हैं ना, एक उनमें से जामवंत जी हैं। जामवंत जी महाराज बोले भगवान मैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों युगों में रहता हूं, मेरा कभी अंत नहीं होता। भगवान ने हृदय से लगाया, बैठे, थोड़ी देर बातचीत हुई। ठाकुर जी ने बताया, बोले हमको ये मणि चाहिए, इस मणि की वजह से हमारे ऊपर कलंक लगा है। जामवंत जी बोले ले जाओ भगवान, लेकिन कोरी मणि मत लेके जाओ। ठाकुर जी बोले तो? बोले हाथ आगे करो। भगवान ने हाथ आगे किया तो जामवंत जी भीतर गए, अपनी बेटी को लेकर के आए और अपनी बेटी का हाथ ठाकुर जी के हाथ में रख दिया। बोले भगवान मेरी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी बोले एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से, दूसरा लग जाएगा। और कलंक क्या लगेगा? बोले भगवान को मानव कम पड़ गए थे जो भालू की बेटी से ब्याया है। थोड़ा तो विचार करो जामवंत जी। बोले ये विचार करना, मर्यादा वर्यादा सब कहीं त्रेता में, अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हो।
वहां आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, आपकी एक गृहिणी थी, हमने बहुत मर्यादा का पालन किया, लेकिन अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, अब तो आप लीला कर सकते हो। भगवान मेरी पुत्री स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। और भगवान ने जामवती जी के साथ में दूसरा विवाह किया। एक जगह ऐसी कथा संत जन बताते हैं कि ठाकुर जी ने जामवती को घोड़े पर बैठाया और अपनी काली सौल से उनको ढक लिया। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे, द्वारिका के सब लोग देवी यज्ञ कर रहे थे कि भगवान कुशल लौट करके आ जाएं। छुप करके ठाकुर जी सीधे रुक्मणी जी के कक्ष में गए और वहां जामवती जी को बैठा करके बाहर आ गए। रुक्मणी जी ने जैसे ही देखा ठाकुर जी कक्ष से निकले हैं, रुक्मणी जी प्रसन्न हो गई, बोले आपको तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आप मेरे कक्ष से बाहर आए? बोले मैं अभी अभी आया हूं। बोले आप कक्ष में क्या कर रहे थे, मुझे ढूंढ रहे थे? ठाकुर जी बोले नहीं, आपको नहीं ढूंढ रहा था। वो क्या था देवी, अब मैं बता देता हूं। वन गया था ना, तो वन में एक बड़ी सुंदर तपस्विनी बैठी थी, तपस्या कर रही थी। हमने उससे पूछा कि भाई तुम किस लिए तपस्या कर रही हो? तो उसने कहा हम द्वारिकाधीश से ब्याह करने के लिए तपस्या कर रही हैं। देवी वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतना सुंदर रूप था उसका कि हमने द्वारिका ला करके विवाह करने का विचार ही नहीं किया। वहीं पर ही ब्राह्मण देवता प्रकट हो गए और उन्होंने हमारा ब्याह करा दिया। तो हम उसको लेके आए। जब तक उसका कक्ष नहीं बनेगा तब तक तुम्हारे कक्ष में रहेगी वो। रुक्मणी जी कितना सहे बेचारी। बोले कि एक तो आप दूसरा ब्याह करके आ गए, ऊपर से मेरा कक्ष उसको दे दिया, और तीसरा उसकी इतनी बड़ाई कर रहे हो, इतनी सुंदर इतनी सुंदर, दिखाना जरा मैं तो देखूं कैसी। बोले नहीं तुम मत देखना, तुमको लज्जा हो जाएगी फिर अपने ऊपर, वो बहुत सुंदर है। ठाकुर जी मन मन सोच रहे इसको क्या बताऊं, भीतर खिसियामनी बैठी है, उसके लंबे लंबे नाखून खोचा मारेगी। रुक्मणी जी ने श्राप दे दिया, जो भी मेरे कक्ष में है मैं श्राप देती हूं, मुझसे थोड़ी कम सुंदर हो जाए। भगवान बोले तुमने हमारा काम बनवा दिया। जैसे ही द्वार खोल करके देखा तो भीतर परम सुंदरी एक कन्या बैठी है, बस हल्की सी सांवली है, रुक्मणी जी से 1% कम है बस। भगवान बोले अब ये बढ़िया हो गई, अब हम पे कलंक और नहीं लगेगा। ये भागवत की कथा नहीं है, ये एक संत सुना रहे थे। भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बंधुओं, ठाकुर जी रूप देखते ही नहीं है, इस बात को आप कहीं भी लिख लीजिएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत गुणवान हो जाओ, सुंदरता हो, सरलता हो, वाणी मीठी हो, सब कुछ गुण ही गुण आपके अंदर हो, निश्चित मानिएगा बहुत ज्यादा गुणवान व्यक्ति भी जो होते हैं ना, वो संसार को ज्यादा प्रिय लगते हैं, ठाकुर जी को नहीं। हाँ, गुणवान बहुत हैं, लेकिन वो गुण का प्रयोग लोक रंजन का नहीं है, तो ठाकुर जी को प्रिय है। ठाकुर जी तो सरल सहज भाव के प्रेमी हैं। भगवान ने जामवती जी के साथ में ब्याह कर लिया। भगवान ने आकर के मणि सबको दिखा दी, बोले जिसकी वजह से हम पे कलंक लगा रहे हो ये रही मणि। और जामवंत और जामवती जी ने आकर के गवाही दे दी, ये मणि कैसे मिली। प्रसेन को शेर ने मारा, शेर को जामवंत जी ने मारा, और जामवंत जी से भगवान लेकर के आए। द्वारिका के लोग अब सत्राजित को गालियां देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर कलंक लगाया। सत्राजित बोला मैं कहां जाऊं। सत्राजित बोला इस कलंक से बचने का एक ही उपाय है कि मैं भी अपनी बेटी का ब्याह भगवान से कर दूं, भगवान मेरे संबंधी हो जाएंगे तो फिर कलंक मुझ पे नहीं लगेगा। और सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। कितने ब्याह हो गए? तो पहला रुक्मणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा। अब एक ट्विस्ट और हुआ, ये सत्यभामा की पहले किसी और से सगाई हो चुकी थी, और जिससे सत्यभामा की सगाई हुई थी वो व्यक्ति इसीलिए ब्याह कर रहा था कि मुझे दहेज में मणि मिलेगी। भैया, सबसे खतरनाक यदि संसार में कोई अवगुण है ना, तो वो है लोभ। इससे बचो। आपको यदि लगता है कि आपके भीतर काम प्रकट हो चुका है, आपको लगता है कि आपके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है, आपको लगता है कि आपके भीतर
ये दोष जन्म ले रहे हैं, ये दोष जन्म ले रहे हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं लोभ बैठा है अंदर से। तो निश्चित है कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई रोग बना ही रहेगा। पाप के पिताजी का नाम है लोभ। सबसे पहले लोभ जीवन में आता है, और वही लोभ फिर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, चिंता, ममता, अहमता, इन सबको जन्म देता है। इसलिए लोभ से बचिए। लोभ से बचो। और लोभ सदैव उस वस्तु पर होता है जो हमारी नहीं है, जो किसी और की है, किसी और के द्वारा निर्मित है, उसी वस्तु पर ही लोभ प्रकट होता है, और वही लोभ सब पापों का कारक है। इसलिए कभी भी लोभ मत करो। और लोभ से बचने का एक ही तरीका है, दृष्टि को ऐसा बनाओ कि किसी की भी वस्तु देखो, उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना जान करके ठाकुर जी का अधिकार जानो। सबई भूमि गोपाल की, सब गोपाल जी का। तो फिर लोभ भी होगा ना तो भी दोष नहीं होगा, क्योंकि गोपाल जी का है। लोभ कब होता है? पड़ोसी ने इतना बढ़िया घर कैसे बना लिया, ये लोभ हो गया। अब उसके घर को देख रहे हैं, गाड़ी को देख रहे हैं, तो मन में ज्वलनशीलता हो रही है, यही लोभ है। किसी के बच्चे ज्यादा पढ़ लिख जाएं, बच्चे ज्यादा अच्छे निकल आए, तो बस मन में चिंता हो गई, लोभ हो गया, हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं। ये लोभ, यही दोष का कारण है, इसको नष्ट करो। तो सत्यराजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का ब्याह भगवान के साथ कर दिया। अब ये खबर पता चली सत्यभामा के पूर्व मंगेतर को, उसको पता चली कि मेरी होने वाली पत्नी का ब्याह तो कर दिया कहीं और हाँ, भगवान ने दहेज में मणि लेने से मना कर दिया कि मणि मुझको नहीं चाहिए, इसको ले जाओ। जब से ये मणि जीवन में आई है तब से हमको दिक्कत ही हो रही है, ये मणि चाहिए ही नहीं। सत्यभामा के पूर्व मंगेतर सतधनवा ने सोचा कि ब्याह तो हुआ नहीं मेरा, कम से कम मणि चुरा लूं, मणि को तो अपना बना लूं। और उसने अर्धरात्रि में सोते हुए सत्यराजित यादव को मार करके उसकी मणि को चुरा लिया। दूसरे दिन जैसे ही भोर हुआ, भगवान अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे थे, तभी सत्यभामा रोती रोती आई। भगवान ने पूछा, सत्यभामा आप क्यों रो रही हो? सत्यभामा ने बताया, मेरे पिताजी को दुष्ट सतधनवा ने मार दिया। अपने ससुर जी की मरने की खबर सुनकर के ठाकुर जी बहुत रोए। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि महाराज बस गिर पड़े धरती पर रोते रोते। मुझसे बहुत प्रेम करते थे मेरे ससुर जी, मेरे बहुत प्रिय थे, कर नाटक रहे थे ठाकुर जी, लेकिन केवल सत्यभामा को बताने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे पिता से कितना प्रेम करता हूं। ठाकुर जी बहुत रोए। अच्छा, सत्यभामा जो है ना, भगवान की पत्नियों में इनका थोड़ा सा स्वभाव बाकी की पत्नियों से थोड़ा विचित्र है। आप कहेंगे भगवान की पत्नी होने के बाद भी, अरे भाई थाली में दाल चावल रोटी सब्जी है, बीच बीच में मिर्च भी तो चाहिए होती है। सब अच्छी अच्छी हो जाए तो कैसे काम चले, तो बीच में एक मिर्च भी है। तो ये थोड़ी सी विचित्र है इनका स्वभाव, लेकिन है अच्छी ये भी, पर थोड़ा सा भगवान के थोड़ी प्रतिकूल रहती हैं। भगवान डरते भी इनसे ही और किसी से नहीं डरते। ठाकुर जी सत्यभामा से ही डरते हैं। और डरना भी चाहिए, भलाई। बाकी आप लोग ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, मुझे तो पता नहीं है ज्यादा भय होता है कि नहीं, पर एक बात मुझे ऐसी लगती, अनुभव होता है कि एक व्यक्ति साथ ऐसा है जिससे आप थोड़े भयभीत हो तो आप कंट्रोल्ड रहोगे। माता पिता जब बालक के ऊपर नहीं होते ना तभी बिगड़ता है वो, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं है। और या फिर माता पिता बड़े खुले दिमाग के हों, बच्चे को सब करने की अनुमति दे दें, बच्चा बिगड़ेगा निश्चित। जो माता पिता बालकों को रोकते बहुत हैं वही बालक बनते हैं आगे चल के कुछ।
तो इसलिए पति के साथ पत्नी भी ऐसी ही होनी चाहिए, थोड़ा उसको कंट्रोल रखे, और पति भी थोड़ा कंट्रोल वाला, थोड़े ही, ज्यादा नहीं, हल्का ही। मेरे को ऐसा लगता है कि मानव